हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। तो जिस तरह आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोधों का संयोजन होता है, यानी रेसिस्टेंस का संयोजन होता है, उसी टाइप से यानी प्रतिरोध को आप लोग पहले पढ़े होंगे 10वीं कक्षा में कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक उसी प्रकार से संधारित्रों का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसे जानिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या लिखते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। तो समझ लीजिए वो टाइप आखिर है कौन कौन। दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और दूसरा क्या होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इनका हिंदी नाम लिख देते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसका क्या होता है? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, यही है आपका। दो टाइप आपको पढ़ना है। चलिए वो इनको नोट कीजिए। अब यानी कि पहला हम कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, या यही लिख लेते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, इनकी यदि आप बात कर लें तो यही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोलिए या संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बोलिए। एक्चुअली संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उनको समझ लीजिए। इसमें नेगेटिव प्लेट, एक संधारित्र का नेगेटिव प्लेट दूसरे संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होता है, यानी अटैच होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें पहला संधारित्र का नेगेटिव प्लेट दूसरा संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें पहला संधारित्र का नेगेटिव प्लेट दूसरा संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम
संयोजन कहलाता है। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहला संधारित्र का नेगेटिव प्लेट दूसरा संधारित्र के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा होता है। ये बुक में आपको डिफिनेशन नहीं मिलेंगे, बुक में डायरेक्ट मान लिया गया है कि माना कि इसको जोड़ दिए, बट आपको पूछा भी जा सकता है कि इसको कहते हैं कि इसको डिफाइन कर दिए। अब देखिए हम लोग मान लेंगे कि 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 C1 C2 C3 हैं। इनकी समतुल्य धारिताएं C है। तो अब सिंपली बात इसको मान लेंगे हम लोग ऐसे, माना कि तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 है। श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता, अब लिख लेंगे समतुल्य धारिता, कैपिटल C या CEQ होता है। चलिए वो इनको राइट कीजिए। अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम, 3 संधारित्र को जोड़े हैं तो इसको ऐसे समझिए, फिगर को बढ़िया से ध्यान देना है। तो ये है आपका पहला कैपेसिटर, ये है आपका दूसरा कैपेसिटर, और ये है आपका तीसरा कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? तीसरा कैपेसिटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है पहला कैपेसिटर, ये है पॉजिटिव प्लेट। ये कैसा प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट। ये है नेगेटिव प्लेट, और इसका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट है। कैसा प्लेट है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव प्लेट। ये है आपका क्या चीज़? पॉजिटिव प्लेट। ये है नेगेटिव प्लेट। अब देखिए, ये है पहला एक संधारित्र, तो इनकी धारिता क्या होगी? C1। इनकी धारिता क्या है? C1। ये है दूसरा संधारित्र, तो इनकी धारिता क्या है? इनकी धारिता है C2। ये है आपका तीसरा संधारित्र, तो इनकी धारिता कितना है? C3। इस तीनों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना है हमको। श्रेणी क्रम संयोजन में इनको क्या करना है? अटैच करना है। अब आप ये समझ लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन करना है इनका। तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने का अर्थ है कि इनका नेगेटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा? अटैच होगा। तो हम लोग अटैच कर देते हैं इनका नेगेटिव प्लेट और इनका पॉजिटिव प्लेट। क्या करेंगे? अटैच कर दिए। फिर इनका नेगेटिव प्लेट, इनका पॉजिटिव प्लेट अटैच कर दिए। फिर इसको बाहर निकाल दीजिए। सिरा को क्या किए? बाहर निकाल दिए, और ऐसे जान लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्लस का मतलब है प्लस क्यू, प्लस का मतलब प्लस क्यू, माइनस का मतलब माइनस क्यू। इस प्लस का मतलब प्लस क्यू, इस माइनस का मतलब माइनस क्यू। इस प्लस का मतलब प्लस क्यू, इस माइनस का मतलब माइनस क्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एक बैटरी के साथ या सेल के साथ जोड़ देंगे। चलिए, सेल के साथ जोड़ रहा हूँ मैं। इनको एक सेल के साथ क्या करेंगे? जोड़ देते हैं। इनको एक सेल के साथ हम लोग जोड़ेंगे। तो सेल के साथ जोड़ने पर क्या ऑब्टेन करेंगे आप? सेल के साथ इनको क्या किया गया? जोड़ा गया। ये देखिए, ये सेल है आपका, ये प्लस है, ये माइनस है।
अब जोड़ने पे होगा क्या, आप देख रहे हैं कि सभी कैपेसिटर्स पर इक्वल चार्ज है। कैसा चार्ज है? इक्वल चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। क्यू है तो सभी पे क्या है? क्यू चार्ज है। तो अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा। तो प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए इनका पोटेंशियल, इसके भी पोटेंशियल में क्या होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इनका पोटेंशियल अलग होगा और इनका भी पोटेंशियल अलग होगा, इनका भी पोटेंशियल अलग होगा। तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1। इनका पोटेंशियल क्या होगा? V1 और इनका पोटेंशियल V2 और इनका पोटेंशियल V3। अब आप देख लिए आप लोग। अब यहाँ पे कंडीशन आता है, यही है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब आप मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि इसमें इस कैपेसिटर का कितना है पोटेंशियल? V1, इस कैपेसिटर का V2, इस कैपेसिटर का V3, और ये सीरीज में है। यदि इस टोटल यदि पोटेंशियल की बात कर लिया जाए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच टोटल की, तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, यानी टोटल पोटेंशियल आपको दिखाई कहाँ देगा? टोटल पोटेंशियल आपको एक शर्त आता है, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, इसका पोटेंशियल है V3। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि टोटल, चलिए ये तो सबका सेपरेट अलग अलग पोटेंशियल है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल पोटेंशियल कहाँ है, तो आपको जवाब देना है कि टोटल पोटेंशियल, ये जो सेल है इनके द्वारा जो एक्सटर्नल वर्क होता है, तो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच क्या होगा? टोटल पोटेंशियल होगा, यहाँ पे होगा। इससे टोटल पोटेंशियल फिक्स होता है, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल दीजिए, वही है क्या चीज? टोटल पोटेंशियल। या नहीं तो प्लस इस माइनस के बीच क्या होता है? टोटल पोटेंशियल। आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग टोटल पोटेंशियल की यदि बात कर लिया जाए, तो टोटल पोटेंशियल इस सिरा से, ये देखिए ये पॉजिटिव प्लेट का सिरा है, ये प्लस का सिरा है, यहाँ से इनको आप मिला दीजिए, यही रिप्रेजेंट करेगा किसी को? टोटल पोटेंशियल को। तो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक क्या है आपका? टोटल पोटेंशियल। वैसे बुक में कहीं पे यहाँ पे ए पॉइंट दे देगा, क्या दे देगा? ए पॉइंट दे देगा, और इधर क्या दे देंगे? बी पॉइंट दे देंगे। तो उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये ए पॉइंट भी लिखा रह सकता है, इधर बी भी लिखा रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये 3 संधारित्र है। कितना संधारित्र है? 3 संधारित्र है। अब एक लॉजिक आ जाती है कि आप लोग पढ़े थे कि C बराबर कितना पढ़े थे? Q/V। तो ये संधारित्र में पढ़े थे धारिता बराबर आवेश बटे विभव। तो अब यहाँ पे देखिए, इस टोटल पोटेंशियल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस सभी पोटेंशियल को जोड़ देंगे, टोटल पोटेंशियल आपका निकल जाएगा। सिंपली बात है। तो इसमें पोटेंशियल का क्या हुआ है? डिवीजन हुआ है, यानी पोटेंशियल विभव का विभाजन हुआ है, बट चार्ज क्या है? सब पे Q ही है, यानी सेम है। चलिए बुआ, तो इनको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। और एक चीज मैं अभी बता देता हूँ कि आप लोग पढ़े थे एक फार्मूला, C इक्वल्स क्या पढ़े थे आप लोग? Q/V। ये सभी जानते हैं, धारिता बराबर आवेश बटे विभव, धारिता बराबर आवेश बटे विभव। इनसे यदि हम V निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? V। तो जस्ट जो है V निकालने के लिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, V बराबर हो जाएगा इनसे Q/C। नहीं होगा, C बराबर Q बटे V, तो V बराबर Q/C। C बराबर Q बटे V, तो V बराबर Q/C। अब इनको अनेक बार रिपीट कर लेंगे, तो V बराबर Q/C, V बराबर Q/C, V बराबर Q/C। अब यहाँ कंडीशन ये आता है कि यदि V में हम 1 लगा दिए, पहला संधारित्र के लिए V में कितना लगा देंगे? 1। तो C में क्या लग जाएगा? 1। Q में 1 नहीं लगेगा। बोलिए क्यों? बिकॉज Q बदला ही नहीं है। Q सब जगह क्या है? एक जैसा है। सब जगह क्या है?
एक जैसा Q में 1 2 3 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं ना है। लेकिन V में 1 2 3 है, C में 1 2 3 है। अर्थात यदि आप C में 1 लगाएंगे तो केवल किस में 1 लगाना है? V में 1 लगाना है। Q में 1 2 3 नहीं लगेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आवेश तो सब जगह समान है तो Q नहीं बदलेगा, Q डज नॉट चेंज। अब यहाँ पे देखिए V में 1 तो C में 1, V में 2 तो C में भी कितना 2, V में 3 तो C में भी 3, कितना होगा? बिकॉज ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में Q चेंज नहीं होता है, केवल V चेंज होता है। केवल कौन सी चेंज होता है? V चेंज होता है और C चेंज। चलिए वो इनको नोट कीजिए। अब हम लोग लिखेंगे टोटल पोटेंशियल। क्या लिखेंगे? टोटल पोटेंशियल। आप लोग क्या सूत्र जानते हैं टोटल पोटेंशियल? तो टोटल पोटेंशियल यानी कुल विभव निकालने के लिए सभी विभव को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लिख लेंगे V बराबर क्या लिख लेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3। आप लोग V का तो फॉर्मूला जानते हैं, Q/C क्या होता है? Q/C। V1 क्या लिखे थे? Q/C1। V2 क्या लिखे थे? Q/C3। और इसी में V3 क्या लिखे थे? Q/2 है, V2 का रखे Q/C3। अब देख लीजिए यहाँ से लेके वहाँ तक सभी में क्या चीज़ कॉमन है? Q यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं नहीं बदला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? Q/C बराबर क्या हो जाएगा? इसमें Q कॉमन ले लेते हैं तो 1/, क्या हो गया? C1 प्लस 1/, C2 प्लस 1/, C3। ये Q और Q कैंसिल आउट। यहाँ पे आपका क्या बच गया? 1/C इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्वेश्चन कितना हो गया? फर्स्ट। अब मेनी राइटर्स जो है C के बदले में CEQ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? C के बदले में प्रयोग करेंगे CEQ का। तो देख लीजिए, तो 1/CEQ बराबर कितना हो गया? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बोल लीजिए। ये क्वेश्चन कितना हो गया? सेकेंड हो गया। यही है आपका क्या था? यही था क्या चीज़? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए इनको नोट कीजिए। अब इसमें हम लोग कुछ की पॉइंट्स को जानेंगे, की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो यानी ऑब्जेक्टिव पूछने का है कि ऑब्जेक्टिव राइज किया जाता है क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक में है वो भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बुक में है नहीं बट वो पूछ दिया जाता है, बना दिया जाते हैं क्वेश्चन को। तो की पॉइंट्स इसीलिए डालते हैं ताकि आपकी नॉलेज परफेक्ट हो। की पॉइंट्स, अब देख लीजिए की पॉइंट्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। की पॉइंट्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में की पॉइंट्स क्या होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए की पॉइंट्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपका की पॉइंट्स क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात 1 नंबर में जान लीजिए, इसमें विभव का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? विभव, यानी पोटेंशियल डिफरेंट होता है। इसमें विभव का विभाजन होता है, विभव का विभाजन होता है। इसमें विभव का विभाजन होता है, या ऐसे भी लिखा रह सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसमें विभव का मान, इसमें विभव का मान भिन्न भिन्न, इसमें विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। इसमें विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। चलिए आगे चल लेते हैं। ऐसे भी लिखा रहेगा आपको, इसमें आवेश का मान, इसमें आवेश का मान समान होता है। इसमें आवेश का मान समान होता है। और आप लिख सकते हैं 4 नंबर, इसमें परिणामी धारिता, इसमें परिणामी धारिता
न्यूनतम, इसमें परिणामी धारिता का मान न्यूनतम होता है। इसमें परिणामी धारिता न्यूनतम होती है, डायरेक्टली न्यूनतम होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये की पॉइंट्स हो गए। आप देख चुके थे फिगर में भी कि कहीं पर भी क्यू बदला नहीं था, ऑलवेज क्यू 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 था, यानी 1 2 3 क्यू में नहीं लगा हुआ था। भी में आप देख सकते थे कि भी एक तो नीचे था टोटल पोटेंशियल भी, उसके बाद V1, उसके बाद V2, उसके बाद V3, भी बदला हुआ था। धारिता आप देख चुके थे, इधर था C1, इधर था C2, इधर था C3, यानी डिफरेंट था। तो इस तरह से क्यू क्या थे, इक्वल थे, एक जैसा था सभी में, क्यू बदला नहीं था, बट भी बदल गया था। यही सब ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है। चलिए वो इनको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब दूसरा देख सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। इनको ऐसे जान सकते हैं आप कि संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों का वैसा संयोजन, यहाँ पे एक बार ही लिखिएगा, जिसमें संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों का पॉजिटिव प्लेट किसी एक निश्चित बिंदु से तथा नेगेटिव प्लेट किसी दूसरे निश्चित बिंदु से जुड़ा होता है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इनको ऐसे समझ लीजिए, उनमें क्या था कि पॉजिटिव प्लेट, श्रेणी क्रम में क्या था कि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ था। अब इसमें ये बात नहीं है, सभी पॉजिटिव प्लेट किसी एक निश्चित बिंदु से और सभी नेगेटिव प्लेट किसी दूसरे निश्चित बिंदु से क्या रहता है, जुड़ा होता है। यानी ऐसे बोल सकते हैं, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों का पॉजिटिव प्लेट किसी एक निश्चित बिंदु से तथा नेगेटिव प्लेट किसी दूसरे निश्चित बिंदु से जुड़ा होता है, कोमा देंगे, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और मान लेंगे 3 संधारित्र है जिनको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है, और इनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 तथा C3 है। आप लोग जानते हैं कि समतुल्य धारिता C या क्या होती है, CEQ होती है। इनको वन नोट कीजिए, पहले राइट कर दिया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यही है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स का क्या चीज़, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनको ऐसे समझ लीजिए, ये है आपका पहला संधारित्र, तो इस पर जानते हैं प्लस चार्ज, क्या चीज़, प्लस चार्ज, और इन पर माइनस चार्ज, और इसकी धारिता क्या है, C1। इसकी धारिता कितनी है, C1। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इस पर चार्ज प्लस का मतलब प्लस Q1, माइनस का मतलब माइनस Q1। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है सेकेंड कैपेसिटर, इसकी धारिता कितनी है, C2। ये पॉजिटिव प्लेट, कैसा प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। और समझ लीजिए, इस प्लस का मतलब इस पर चार्ज है प्लस Q2, इस माइनस का मतलब इस पर चार्ज है माइनस Q2। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पर भी देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट। इस प्लस का मतलब प्लस Q3, इस माइनस का मतलब माइनस Q3। इसकी धारिता कितनी है, C3। इनका कैपेसिटेंस है C3। अब कंडीशन इसमें ये आता है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि सभी के चार्ज अलग अलग क्यों हैं, सभी के चार्ज भिन्न भिन्न क्यों हैं। भिन्न भिन्न रहने का वजह है, प्रत्येक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट का, अब यहाँ से देखिए वर्किंग फंक्शन देख लीजिए, इसका वर्किंग फंक्शन यहाँ से यहाँ अटैचमेंट इसका ऐसा है, इसका अटैचमेंट ऐसा है, इसका अटैचमेंट ऐसा है। तो प्रत्येक पॉजिटिव प्लेट एक जगह होने के कारण सभी में चार्ज क्या हो जाएंगे, अलग अलग होंगे। पॉजिटिव प्लेट यदि सभी का एक पॉइंट से अटैच नहीं रहता तो चार्ज अलग अलग नहीं होते, एक जगह यदि है तो चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अब देख सकते हैं आप, सभी का पॉजिटिव प्लेट, इसका भी पॉजिटिव प्लेट, इसका भी पॉजिटिव प्लेट, इसका भी पॉजिटिव, एक फिक्स पॉइंट से मिला हुआ है। इस पॉइंट को आप मान लीजिए A और इस पॉइंट को B। जब ये सभी का पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से मिला रहेगा और नेगेटिव प्लेट किसी दूसरे फिक्स पॉइंट से मिला रहेगा, तब ये चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। चार्ज क्या होगा, डिफरेंट। सभी पॉजिटिव प्लेट एक जगह होने के कारण, सभी पॉजिटिव प्लेटों का कनेक्शन एक पॉइंट से होने के कारण सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यही एक वजह है। और आप ये बोलिएगा कि पोटेंशियल सर क्या होगा, तो पोटेंशियल इसमें सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सभी जगह एक जैसा होगा। इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, V, इसका भी पोटेंशियल V, और
और ध्यान दीजिए इनका भी पोटेंशियल V, और यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट पोटेंशियल, ये भी क्या होगा V। तो पोटेंशियल क्या है सभी जगह सेम है, चार्ज क्या है डिफरेंट है, चार्ज क्या है डिफरेंट है। और इन्हीं को क्या बोलेंगे अभी, इन्हीं का नाम आप लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ऐसे ही लिख देता हूँ स्पेस की कमी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स लिख दिया आपको। अब यहाँ पे समझ लीजिए ये फिगर हो गया आपका। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को आप लोगों को कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिख लीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को इसके नीचे लिख लीजिएगा, फिर कहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कंडीशन ये आता है कि आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, C बराबर पढ़े होंगे कितना Q/V, तो इससे Q बराबर कितना निकल जाएगा आपका, तो Q बराबर निकल जाएगा CV, इसको हम लोग अनेक बार लिखेंगे, 3 बार और लिखेंगे, Q बराबर कितना CV, Q बराबर कितना CV, फिर Q बराबर कितना CV। कंडीशन ये है कि Q में यदि 1 लगाएंगे तो C में क्या लगाएंगे 1, V में 1 लगा सकते हैं क्या, नहीं, V में 1 नहीं लगा सकते हैं, V का मान सभी जगह क्या है सेम है, V चेंज ही नहीं हुआ है, तो उसमें 1 2 क्यों लगाएंगे हम, तो V नहीं बदलेगा, Q बदल गया। Q में 1 लगाएंगे तो C में भी 1, Q में 2 तो C में भी 2, Q में 3 तो C में भी 3। चलिए वो इनको ड्रॉ कीजिए और उनको राइट कीजिए, नोट कीजिए सभी को। यदि इसमें टोटल चार्ज की बात कर लिया जाए, टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज Q बराबर कितना लिख लेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और आप जानते हैं कि Q का वैल्यू कितना होता है CV, और Q1 का वैल्यू, इसका वैल्यू CV, इसका वैल्यू C1V, और इसका वैल्यू C2V, और इसका वैल्यू C3V। अब देख सकते हैं V सभी में क्या है कॉमन है, तो CV बराबर V को कॉमन ले लिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3V, और V क्या चीज़ कैंसिल आउट, तो C इक्वल्स क्या हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, इक्वेशन फर्स्ट। इन पे बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। अब ऑलरेडी ये भी पता है कि C को क्या लिख सकते हैं CEQ, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो CEQ बराबर कितना होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये क्वेश्चन कितना हो गया सेकेंड, ये हो गया। इनके लिए आप की पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं की पॉइंट्स, तो लिख लीजिए की पॉइंट्स, 4 ही तो की पॉइंट्स है, लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं की पॉइंट्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस, देख लीजिए। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहली बात, इसमें आवेश का विभाजन होता है, किसका विभाजन होता है, इसमें आवेश का विभाजन होता है, इसमें आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, इसमें आवेश का मान भिन्न भिन्न, इसमें आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, इसमें आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, इसमें विभव का मान समान होता है, इसमें विभव का मान समान होता है, इसमें विभव का मान समान होता है, इसमें परिणामी धारिता अधिकतम होती है, इसमें परिणामी धारिता अधिकतम होती है, इसमें परिणामी धारिता अधिकतम होती है। चलिए वो इनको नोट कीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद है
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।